क्योंकि चेहरा नहीं बाकी था, बॉडी में मतलब स्किन था ही नहीं, चमड़ा था ही नहीं, सिर्फ उनका कंकाल बाकी था। मुखरा बनाया गया, एक मूर्ति बनाया गया, उसके बाद मुखाग्नि दिया गया उनके शरीर को। हाँ, पूछा लागलिए तो कल कि से कत गलो नहीं गलो उड़ेर गलो कि हम ठिक्का ले लिए। मेरिया उरिया हिच करके ऊपर कर दिया था, तो उसका बाद जो देखे तो उसको हाथ में चूड़ी था, वही पहचान किया, वो फोटो भी वहाँ पे निकाले हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के बसनई थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे आज से करीब 10 दिन पहले मतलब 2 अगस्त को एक महिला करीब 7 बजे के शाम में घर से बाहर शौचालय के लिए निकलती है, लेकिन वो वापस घर नहीं आ पाती है और करीब 10 तारीख को उनकी शव बहुत ही संदिग्ध हालत में एक पोखर में पाया जाता है। आपको बताना चाहेंगे उनका बॉडी का स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब था, बॉडी पे कपड़ा नहीं था और ये भी बताना चाहेंगे बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करके परेशान करके ख़त्म किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत किया गया है, उनके साथ दुष्कर्म भी किया जा सकता है और उन्हें ख़त्म करने के लिए उन्हें जलाया भी गया है। मतलब उनका बॉडी को ऐसा देख करके लग रहा है कि कोई पेट्रोल डाल करके उन्हें जलाने की भी कोशिश की गई है। वैसे तस्वीर भी देखने के लायक नहीं है। उनका बॉडी जब ये लोग बाहर निकाले नदी से तो बॉडी का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब था। परिवार वाले तरह तरह का बयान दे रहे हैं। कुछ परिवार का ये कहना है शायद उनके साथ गलत किया गया होगा, कुछ परिवार का ये कहना है कि शायद ये दुश्मनी के वजह से हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, पूरे परिवार वाले से आप सभी को बयान दिलवाएंगे कि आखिरकार उन लोगों का क्या कहना है, वो लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार चाचा जी, आप यही समाज के रहने वाले व्यक्ति? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये लेडी कितने तारीख को? 2 तारीख को गायब? 2 तारीख को गायब हुई थी और 9 तारीख को उनका शव मिला था। 9 तारीख को? 9 तारीख। हाँ सर, क्या लग रहा है इस केस में? सर, एक गरीब महिला जो अकेले रह करके पूरा परिवार को संभाल रही थी, उनके पति बाहर रहते थे, कहा जा रहा है 2-3 दिन पहले उनके पति बाहर गए थे या न 10 रोज पहले। 10 रोज पहले उनके पति बाहर गए थे और उसके 2 रोज के बाद आया था। और 2 रोज के बाद आया था और 2 तारीख को करीब शाम के आसपास वो शौचालय के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो वापस फिर लौट करके नहीं आ पाती है और उनकी बॉडी का जो स्थिति था काफ़ी ज़्यादा खराब था। ऐसा मौत किसी को नहीं मारे। हाँ हाँ, ऐसा मौत किसी को नहीं मारे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मतलब उसका मूड़ी ऐंठा गया था। हाँ, मचरा गया था। हाँ, उसके बाद जब नहीं मरी हूँ तो उसका ये हटा दिया गया था, ये पूरा नहीं, नरेटिव को। हाँ। नरेटिव को। हाँ। उसके बाद जो भी केमिकल हो, नमक हो, यूरिया हो, हाथ पे नहीं पड़ा था। हाथ नहीं, उसका मांस भी बचा हुआ था, बाकी पूरा शरीर का मांस गल के नहर के किनारे उस सुरंग में जो पैक कर दिया गया था, ऊपर से झोंक था। मतलब नहर के किनारे साइड में डाल दिया गया ताकि लोग कोई देखे ना। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दुश्मनी का मामला, क्योंकि विदाउट दुश्मनी या बिना गलत किए हुए महिला को क्यों ऐसा कोई करेगा? या तो दुष्कर्म का मामला होगा या तो कोई दुश्मनी का मामला होगा। क्या लगता है आपको? दुष्कर्म से ज़्यादा दुश्मनी का मामला ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक महिला को किससे दुश्मनी होगी? क्या लग रहा है, उनके पति को किसी से दुश्मनी थी? ना महिला को किसी से दुश्मनी थी, ना उसके पति को। तो वो सब तरह का बात तो नहीं था। किसी को ये लगा के नहीं चलती थी। औरत जरूर थी, लेकिन मर्द के तरह या शेर के तरह जीती थी। किसी को लगा के नहीं चलती थी, एकदम जो है बोल्डली अपना काम करना, किसी से टोकना चालना, किसी से कोई मतलब नहीं। ये अपने में मस्त रहती थी, किसी से कोई दुश्मनी। अगर इतनी अच्छी औरत थी, अगर दुश्मनी किसी से नहीं था उनका, तो क्या वजह हो सकती है? तब तो दूसरा मैटर दुष्कर्म ही हो सकता है ना सर? हो सकता है दुष्कर्म भी हो। हाँ। ऐसा बात नहीं है कि दुष्कर्म नहीं। आप ही लोगों का ये कहना है जो उस लेडी को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो उनका मूड़ी को मोचार दिया गया, सर को, और उसके बाद यहाँ पे जो है निशान भी मिला आपको, कटा हुआ निशान, और ऐसा लग रहा था बॉडी को कोई भी केमिकल दे करके या कुछ भी पेट्रोल दे करके या कुछ भी दे करके बॉडी को जलाया गया है। चूँकि कुछ हिस्सा बाकी था, जैसे आधा हाथ जला हुआ था, आधा हिस्सा बाकी था हाथ का, और उसी चूड़ी से आप लोग पहचान किए कि ये हमारे ही गांव की, हमारे ही समाज की महिला है कि नहीं? सही? हाँ सही बात। ये हमको जो है क्या बोलिएगा, हम जिस कैबिनेट के मेंबर हैं
उनके पास भी महिला कई बार कंप्लेन कर चुकी है कि हमारे पास कोई पीछे का है। वो महिला का कंप्लेन की है? जी हाँ। जो महिला आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो आपको कंप्लेन करती है? नहीं, किसी और को, किसी हमारे और को, कि हमारा कोई अध्यक्ष पीछा कर रहा है। अध्यक्ष हाँ पीछा कर रहा है। मतलब इससे ये पूरा लग रहा है कि उस महिला को खत्म किया गया है, क्योंकि महिला आपके अध्यक्ष को पहले भी मैसेज पहुंचा चुकी थी कि हमारे जान के ऊपर खतरा है, हमारा कोई पीछे, हाँ लेटिन जाते हैं पीछे करता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। आप ही की भाभी थी जो मृतक है? मेरा ही भाभी था। और आप ही के द्वारा पहली बार उनके शव को देखा गया था? हाँ, मैं गया था घूमने के लिए नहर पे, तो कोई महिला आकर के अधरका पंचायत का महिला था, वो आकर के हमको बोला से 4-5 दिन से हम एक लाश को देखे हैं। वो महिला मतलब दूसरी महिला को? हाँ, जो वहाँ अच्छा, बकरी चरा रहा था और घास भी काट रहा था। घर से कितने मीटर के दूरी पे या कितने किलोमीटर के दूरी पे उनका शव पाया गया था? यहाँ से कितना दूर? कम से कम यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर हो जाए। 1.5-2 किलोमीटर। वो शौचालय के लिए क्यों जाएगी भैया? वहाँ नहीं गया था, यहाँ जो है पास एक पोखर है वहाँ पे हाँ, सब महिला जाता है, वो भी गया था। तो वहाँ से उसको कोई उठा लिया है, तभी उसको उठा ले गया, उठा करके मार के 2 किलोमीटर दूर लेके गया। वो नहर पे बहुत दूर ले जा करके मार के वहाँ पे घुसिया दिया। और आप जब वहाँ पे घूमने जाते हैं तो आपको एक महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि 5 दिन से लगातार इस शव को हम देख रहे हैं, लेकिन आप उस महिला से ये पूछताछ नहीं किए कि अगर आप 5 दिन से यहाँ पे शव को देख रहे तो आप हल्ला नहीं किए कि किसी का बॉडी यहाँ पे पड़ा? उसको बोला मैं कैसे आप देखे, तो वो बोला क्या हम गए थे खरूर काटने के लिए तब देखे, और बरगा का कोई आदमी हमको मिला ही नहीं। 1-2 आदमी मिला तो उसको बताया था, तो आप लोग को नहीं बताया होगा, तो इसीलिए आप लोग को पता नहीं चला। तो लेकिन हम गए थे घूमने के लिए, तो हमको बोला तो मैं अपना पूरा परिजन को, अपना भाई और जितना परिवार का फैमिली था उस सबको लेके गए थे। तो देखा तो वहाँ पे वो चूड़ी जो पिना हुआ था हाथ में, एक हाथ का चूड़ी बचा हुआ है, थोड़ा सा हाथ बचा हुआ है, गट्टे से नीचे इधर उंगली दिशन। अच्छा, कहा जा रहा है कि गला को मोचार दिया गया था, बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा चोट का निशान था, चूँकि ऐसा लग रहा था बॉडी को जलाया गया है कुछ केमिकल या पेट्रोल या कुछ डाल करके, और बॉडी का जो कुछ हिस्सा था वो बच गया था कहीं कहीं, और ऐसे ही हाथ का आधा हिस्सा बाकी था और आधा जल चुका था। जो आधा हिस्सा बाकी था उसी में जो चूड़ी पहनी हुई थी और मंगलसूत्र जो उनके गले में था, आप उसी से पहचान किए? हम लोग तो गट्टा लंग से जो इधर उंगली रहता है वहाँ वहाँ ही चूड़ी पहना हुआ था, वही चूड़ी से हम लोग पहचाने। वो नेरिया उरिया हिच करके ऊपर कर दिया था, तो उसका बाद जो देखे तो उसको हाथ में चूड़ी था, वही पहचान किया। और फोटो भी वहाँ पे निकाले हैं हम, मेरा पास वो फोटो है सब। तो जहाँ पे घुस आया था मार करके वो भी, और जहाँ पे नरिया रिया हिच करके ले गया बॉडी को, वो भी फोटो हिच करके। और प्रशासन भी आया था, हम लोग रहे करीब 10 बजे रात तक रहा वहाँ पे, प्रशासन आया सारा चीज़ उठा के ले गया। जी, जो मृतक है ये उनके देवर है और इन्हीं का कहना है कि हमारे द्वारा ही पहली बार उस बॉडी को देखा गया था, और इनको भी आपको भी ऐसा लगता है कि या तो कोई दुश्मनी का मैटर हो सकता है या तो कोई दुष्कर्म का मामला सामने आ सकता है। दुष्कर्म और दुश्मनी तो दोनों ही पड़ता है, क्योंकि ये जो है कल के ही वीडियो में आप देखे होंगे कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था जब वो खेत काम करने के लिए गई थी। तो महिला को निकलने के लिए थोड़ा अभी दिक्कत हो गया, डर तो सब महिला के अभी पड़ गया है। फिलहाल में जितना महिला देखा है ऐसा घटना मेरे बड़गांव पंचायत में फर्स्ट बार हुआ है। अच्छा, की लागे छै एमे केकरो द्वारा खत्म करल गले या दुश्मनी के वजह से कि दुष्कर्म के मैटर सामने आबि रहल छै? दुश्मनियों से भेलै या दुश्मनिये से न मारल गले तब की। और कहा ये भी जा रहा है कि उनका शरीर का स्थिति इतना खराब था कि मुखाग्नि देने के लिए उनका मतलब उस स्थिति में उनका शरीर नहीं था, एक मुखरा बनाया गया उसके बाद उसको जलाया गया है। क्या ये सही बात है? मुखरा बना के जलेल? हाँ, कसपत्तर बना के जलाया है। मुखाग्नि देले नहीं बचले रे मुंह नहीं कुछ कहते न साफ न देखे के लायक तो छेबे न करे।
बताइए, उनकी बहन यहाँ पे, सबसे बड़ी बहन यहाँ पे मौजूद है, इनका भी कुछ शिकायत है, इनसे पूछताछ करना चाहेंगे और इससे आप सभी को और भी इस घटना की जानकारी देंगे। अच्छा, आप उनकी बड़ी बहन हुए, यहाँ बड़की बहन भलिए, यहाँ के ये शिकायत है कि घर परिवार वाला जखन यहाँ के बहन गायब भले तो घर परिवार साथ नहीं दल के ढूंढे में, पूरा समाज के या कुछ परिवार के कुछ सदस्य के द्वारा ई कहल गले कि यहाँ के बहन भाग गले या ककरो साथ कोनो लड़का के साथ, या उतना ध्यान नहीं दल के मर गले हट गले, हम की करबे, लोग यारा ना। हाँ एलिए ना, हमें ननन भोजा मिलके, हमार भाई एले, हमार बेटा एले, पूछे लागलिए तो कहलकै कि से कतऽ गेलो नहीं गेलो, उड़ेर गेलो कि हम ठिक्का लेलिए। लोग गोतनी ओतनी गोतनियों और से पहले पूछलिए कि से जब नहीं जाने छी तो चल थाना पर, चल हमरा साथ त जेबी। कल के हम किया जेबो तोरा साथ, सब यह बात कह रहे जे किया जेबो, हम मर गेलो ककरो साथ भाग गेलो। ससुरो कल के यह बात, गोतनियों कल, ससुरो कहल के यह बात। हाँ ससुरो कल, जितना को हम सुनबे तो हमरा कहबे न करबे। अब देखिए, ये उस लड़की की बड़ी बहन है और इनका ये शिकायत है कि जब हम यहाँ पे अपनी बहन को खोजने के लिए आते हैं, ढूंढने के लिए आते हैं, तो परिवार वाले भी हमारा साथ नहीं देते हैं। परिवार के कुछ सदस्य के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम्हारी बहन कहीं भी गई, मरी हरी या किसी के साथ भाग गई है, हमको उससे क्या लेना देना है। और जब ये थाना लेकर के जाने लगते हैं उन लोगों को कि चलो थाना में बयान दो, ये तो थाना जाने से भी इनकार कर देती है। और पूरे परिवार जो है इसको या तो दुश्मनी का मैटर बता रहे या तो दुष्कर्म का मामला बोल रहे, क्योंकि बॉडी का स्थिति इतनी खराब थी कि बॉडी को आप देख नहीं सकते थे। आप समझ ही पा रहे होंगे कि उनका एक मुखरा बनाया गया, एक मूर्ति बनाया गया, उसके बाद मुखाग्नि दिया गया उनके शरीर को, क्योंकि चेहरा नहीं बाकी था, बॉडी में मतलब स्किन था ही नहीं, चमड़ा था ही नहीं, सिर्फ उनका कंकाल बाकी था। ढूंढे में 2 तारीख से निकलिए, 3 तारीख के निकलिए ढूंढे ला, नहीं वो दिन से ढूंढते छे 3 तारीख से। पूरा लग रहा है दुश्मनी के वजह से खत्म कर गए यहाँ, या तो दुष्कर्म के वजह से। अब की वजह से भले दुश्मनी के चलते से नहीं भले, नहीं साल सहल गले ओकरा खतना आइले। बताइए, आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। आपको पूरे परिवार से बयान दिलवाए कि आखिरकार शुरुआत से इस घटना में क्या हुआ है। 2 तारीख को महिला गायब होती है, उसके बाद 9 तारीख को उनका बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में एक नहर में पाया जाता है। यहाँ पे उनकी बड़ी बहन है, उनकी ननद थी। और आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।